दोस्तों, आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे और खुद से कहेंगे कि ये इतना आसान तरीका पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। सोचिए, आप रोज सुबह उठते हैं, नाश्ते में पराठा खाते हैं, दोपहर को चवाल या रोटी, रात को फिर रोटी और फिर आपका शुगर लेवल आसमान पर। डॉक्टर ने मना कर दिया कि चवाल मत खाओ, रोटी कम खाओ, मीठा भूल जाओ, और आप बेचारे अपनी फेवरेट चीजें छोड़कर उदास बैठे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं और शुगर स्पाइक भी कम हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है, ये रिसर्च है, और ये तरीका इतना सिंपल है कि आपके किचन में रोज होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं था। मैं हूं डॉक्टर माहम, और आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन पहले समझना जरूरी है कि शुगर स्पाइक होता क्या है और क्यों होता है, तभी आप समझेंगे कि ये सिंपल तरीका कितना पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं, और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आखिर में आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जब आप चावल या रोटी खाते हैं तो आपके जिस्म में क्या होता है। देखिए, चावल और रोटी दोनों में स्टार्च होता है। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। जब आप ये खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसको ग्लूकोज में तोड़ता है। ये ग्लूकोज फिर आपके खून में जाता है और यही शुगर लेवल कहलाता है। अब जब ये ग्लूकोज बहुत जल्दी खून में पहुंचता है तो इसको कहते हैं शुगर स्पाइक, मतलब अचानक से शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाना। और ये स्पाइक सबसे ज्यादा तब होता है जब आप गरम चावल या ताजी रोटी खाते हैं। क्योंकि गरम स्टार्च बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, आपका जिस्म इसको तुरंत ग्लूकोज में बदल देता है और शुगर लेवल तेजी से ऊपर चला जाता है। यही वजह है कि डायबिटिक लोगों को चावल और रोटी से डरना पड़ता है। लेकिन रुको दोस्तों, अगर मैं कहूं कि इसी चावल और इसी रोटी को एक सिंपल तरीके से खाने से शुगर स्पाइक कम हो सकता है, तो हाँ, ये पॉसिबल है, और इस मेथड को साइंस में रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि ये क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों, रेजिस्टेंट स्टार्च वो स्टार्च है जो आपके जिस्म में जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। ये आपकी छोटी आंत में अब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि सीधा बड़ी आंत में जाता है, जहां ये आपके गुड बैक्टीरिया के लिए फूड बनता है। अब सवाल ये है कि नॉर्मल स्टार्च को रेजिस्टेंट स्टार्च में कैसे बदला जाए, और जवाब है कूलिंग, यानी ठंडा करना। जी हाँ दोस्तों, जब आप चावल या रोटी को पकाने के बाद ठंडा करते हैं तो उसका स्टार्च स्ट्रक्चर बदल जाता है। वो रेगुलर स्टार्च से रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट होने लगता है। इस प्रोसेस को स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। ये एक नेचुरल केमिकल चेंज है जो सिर्फ टेम्परेचर चेंज से होता है। और जब ये रेजिस्टेंट स्टार्च बनता है तो आपका जिस्म इसको उतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ग्लूकोज धीरे धीरे खून में जाता है और शुगर स्पाइक कम होता है। ये कोई नया डिस्कवरी नहीं है, इस पर वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई है। स्टडीज में देखा गया है कि कूल्ड राइस में रेजिस्टेंट स्टार्च की क्वांटिटी बढ़ जाती है और ये ब्लड शुगर रिस्पॉन्स को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये मेथड तभी काम करेगा जब आप इसको सही तरीके से करें, और वो सही तरीका मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि चावल को कैसे बनाना है ताकि शुगर स्पाइक कम हो सके। सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धो लें, फिर नॉर्मल तरीके से पकाएं। जब चावल पक जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएं तो उन्हें फ्रिज में रख दें, कम से कम 4 घंटे के लिए। बेस्ट रिजल्ट के लिए रात भर यानी 8 से 12 घंटे फ्रिज में रखें। इस प्रोसेस में स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन होती है और रेजिस्टेंट स्टार्च बनता है। अब जब आपको खाना हो तो आप इन चौलों को दोबारा गर्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोबारा गर्म करने से भी रेजिस्टेंट स्टार्च की ज्यादातर क्वांटिटी बरकरार रहती है। स्टडीज में देखा गया है कि रीहीटेड कूल्ड राइस में भी रेगुलर फ्रेशली कुक्ड राइस के मुकाबले में रेजिस्टेंट स्टार्च ज्यादा होता है। तो आप सुबह चावल बना सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं और रात को गर्म करके खा सकते हैं, या फिर रात को बनाकर फ्रिज में रखें और दोपहर को गर्म करके खाएं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इस मेथड में। दोस्तों, अब बात करते हैं रोटी की। रोटी के साथ भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जब आप रोटी बनाते हैं तो वो गर्म होती है और स्टार्च इजीली डाइजेस्टिबल होता है। लेकिन अगर आप रोटी को ठंडा होने दें और फिर खाएं तो उसमें भी रेजिस्टेंट स्टार्च बन सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ठंडी रोटी खाना मुश्किल है और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता।
तो इसका एक बेहतर तरीका है, आप मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी फाइबर ज्यादा होता है, या फिर रोटी के साथ कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं जो शुगर स्पाइक को नेचुरली कम करती हैं, जैसे कि प्रोटीन या हेल्थी फैट। अगर आप रोटी के साथ दाल खाते हैं या पनीर खाते हैं या दही खाते हैं तो ये चीजें डिजेशन को स्लो करती हैं और ग्लूकोज धीरे धीरे खून में जाता है। इस कॉन्सेप्ट को फूड कंबाइनिंग कहते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या कूल्ड राइस में कैलोरीज कम हो जाती हैं? इस पर भी रिसर्च हुई है। एक स्टडी में देखा गया कि जब चावल को कोकोनट ऑयल के साथ पकाया जाए और फिर 12 घंटे फ्रिज में रखा जाए तो रेजिस्टेंट स्टार्च की क्वांटिटी बढ़ गई और कैलोरीज भी कम हो गई। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ये रिसर्च अभी भी जारी है और हर बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है। कुछ लोगों में ये मेथड ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, कुछ में कम। डायबिटीज के मरीज को हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी डाइटरी चेंजेस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मेडिकल एडवाइस की जगह नहीं ले सकती। अपने शुगर लेवल्स रेगुलरली चेक करते रहें और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ इस मेथड के बारे में जरूर बात करें। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मेथड के साथ कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप कूल्ड राइस खा रहे हैं तो ज्यादा क्वांटिटी मत खाएं। पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। दूसरी बात, राइस को बहुत ज्यादा दिनों तक फ्रिज में मत रखें। 2 से 3 दिन तक ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं। तीसरी बात, राइस को दोबारा गर्म करते वक्त अच्छी तरह से गर्म करें ताकि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाएं। चौथी बात, शुगरी ड्रिंक्स या मीठी चीजें साथ में मत खाएं वरना सारा फायदा खत्म। पांचवी बात, सिर्फ इस मेथड पर डिपेंड मत रहें, अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करें। एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम करें, नींद पूरी लें। ये सब ब्लड शुगर मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो अभी लाइक कर दीजिए और डॉक्टर माहम को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मैं रेगुलर हेल्थ टिप्स लाती हूं जो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूं। मेरे एक व्यूअर ने मुझे मैसेज किया था। उन्होंने बताया कि उनका शुगर लेवल हमेशा 200 के ऊपर रहता था खाना खाने के बाद। उन्होंने ये कूल्ड राइस मेथड ट्राई किया 2 हफ्ते तक और उन्होंने नोटिस किया कि उनका पोस्ट मील शुगर लेवल पहले से बेटर होने लगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये सबके साथ होगा, हर इंसान की बॉडी अलग है, लेकिन ये मेथड साइंटिफिकली बैक्ड है और ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है अगर आप सही तरीके से करें। लेकिन याद रखें, ये कोई जड़ू की छड़ी नहीं है। ये एक टूल है जो आपकी ओवरऑल डायबिटीज मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। मेडिसिन को बैंड मत करें, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें और इस मेथड को अपनी रूटीन में शामिल करें एज एन एडिशनल सपोर्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए और कितने दिनों में। देखिए, पहले हफ्ते में आपको शायद बहुत ज्यादा फर्क नजर ना आए क्योंकि आपका जिस्म एडजस्ट हो रहा है। दूसरे हफ्ते से आप नोटिस कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद जो हैवीनेस फील होती थी वो कम हो रही है। तीसरे हफ्ते तक अगर आप रेगुलरली ये मेथड फॉलो कर रहे हैं और पोषण कंट्रोल भी कर रहे हैं तो ब्लड शुगर रीडिंग्स में इंप्रूवमेंट नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों, ये रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आप कंसिस्टेंट रहें। एक दिन किया और छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। इस मेथड को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं और याद रखें कि सिर्फ राइस या रोटी नहीं, ओवरऑल डाइट मैटर करती है। ज्यादा वेजिटेबल्स खाएं, प्रोटीन लें, फाइबर लें, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। ये सब मिलकर आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेंगे। दोस्तों, अब एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है विनीगर का यूज। जी हाँ, कुछ स्टडीज में देखा गया है कि खाने से पहले थोड़ा सा एप्पल साइडर विनीगर लेने से ब्लड शुगर स्पाइक कम हो सकता है। आप एक ग्लास पानी में 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनीगर मिलाकर खाने से 15-20 मिनट पहले ले सकते हैं। ये डाइजेशन को स्लो करता है और ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करने में मदद कर सकता है। लेकिन ये भी हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है या स्टमक इश्यूज हैं वो इससे बचें। हमेशा अपने डॉक्टर से पूछें बिफोर ट्राइंग एनीथिंग न्यू। ये सिर्फ एडिशनल टिप्स हैं जो रिसर्च में हेल्पफुल पाई गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर करते हैं। पहली मिस्टेक ये कि लोग सोचते हैं कूल्ड राइस खा लिया तो अनलिमिटेड खा सकते हैं। नहीं दोस्तों, पोर्शन साइज मैटर करता है। दूसरी मिस्टेक ये कि लोग सिर्फ राइस पर फोकस करते हैं और बाकी चीजें इग्नोर कर देते हैं। ओवरऑल डाइट इंपॉर्टेंट है। तीसरी मिस्टेक ये कि लोग इस मेथड को 1-2 दिन ट्राई करके छोड़ देते हैं और बोलते हैं काम नहीं किया,
कंसिस्टेंसी चाहिए। चौथी मिस्टेक ये कि लोग मेडिसिन बैंड कर देते हैं सिर्फ ये मेथड करके। बिल्कुल ऐसा मत करें, अपने डॉक्टर की सब एडवाइस फॉलो करें। पांचवी मिस्टेक ये कि लोग राइस को बहुत ज्यादा दिनों तक फ्रिज में रख देते हैं, जो अनसेफ हो सकता है। फ्रेश बनाएं, 2-3 दिन में खत्म करें। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मेथड के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं शुगर स्पाइक कम करने के लिए। पहला टिप है, खाना धीरे धीरे खाएं और अच्छी तरह चबाएं। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और शुगर स्पाइक कम होता है। दूसरा टिप है, मील के बाद 10-15 मिनट वॉक करें। ये ब्लड शुगर को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। तीसरा टिप है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचें। व्हाइट ब्रेड, मैदा, पैकेज्ड फूड्स, ये सब अवॉइड करें। चौथा टिप है, फाइबर रिच फूड्स खाएं। सब्जियां, सैलेड, होल ग्रेन्स, ये सब शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। पांचवा टिप है, प्रोटीन हर मील में शामिल करें। दाल, एग्स, पनीर, चिकन, ये सब ऑप्शंस हैं। प्रोटीन और फैट डाइजेशन को स्लो करते हैं और शुगर धीरे धीरे रिलीज होता है। ये सब टिप्स अगर आप कूल्ड राइस मेथड के साथ फॉलो करें तो रिजल्ट्स और भी बेटर हो सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देती हूं ताकि आप समझ सकें कि ये कैसे काम करता है। देखिए, जब स्टार्च ठंडा होता है तो उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होती है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हो जाते हैं। इस वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इन्हें तोड़ने में ज्यादा टाइम लगता है। ये प्रोसेस रेट्रोग्रेडेशन कहलाता है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया। अब जब ये रेजिस्टेंट स्टार्च आपकी बड़ी आंत में जाता है तो वहां के गुड बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करते हैं और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं। ये फैटी एसिड्स आपके गुड हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हैं। ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, गट लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करते हैं। तो इस मेथड के सिर्फ ब्लड शुगर बेनिफिट्स नहीं हैं, ये आपके गुड हेल्थ के लिए भी अच्छा है। यही वजह है कि साइंटिस्ट्स इस टॉपिक पर इतनी रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मेथड किस किस के लिए सूटेबल है और किस के लिए नहीं। ये मेथड जनरली सेफ है उन लोगों के लिए जो अपनी ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज करना चाहते हैं। प्री डायबिटिक लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए ये डाइट का एक अच्छा एडिशन हो सकता है, लेकिन डॉक्टर की सुपरविजन में। वेट मैनेज करने वालों के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सूटेबल नहीं हो सकता, जिन्हें डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जैसे आईबीएस, या जिन्हें कोल्ड फूड से प्रॉब्लम होती है। वो इस मेथड से बचें या अपने डॉक्टर से पूछें। प्रेग्नेंट विमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी कोई भी डाइटरी चेंज करने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। चिल्ड्रन के लिए भी कॉशन जरूरी है। ये वीडियो जनरल पब्लिक के लिए एजुकेशनल पर्पस से है। इंडिविजुअल मेडिकल एडवाइस के लिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर मिलें। दोस्तों, मैं जानती हूं कि आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर एक्साइटेड हैं कि चलो अब चवाल खा सकते हैं, लेकिन मैं फिर से रिमाइंड करती हूं कि ये मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। ये एक साइंटिफिक मेथड है जो आपकी ओवरऑल डाइट का हिस्सा हो सकता है। इसको एज अ टूल यूज करें, ना कि एज अ लाइसेंस टू ओवर ईट। पोर्शन कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर स्लीप, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करेंगे तो रिजल्ट्स लिमिटेड होंगे। होलिस्टिक अप्रोच लें अपनी हेल्थ के लिए और हमेशा याद रखें कि कंसिस्टेंसी ही की है। एक दिन फॉलो किया और अगले दिन छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूं कि इस वीडियो का समरी क्या है ताकि आप याद रख सकें। पहली बात, कूल्ड राइस और रोटी में रेजिस्टेंट स्टार्च बनता है जो शुगर स्पाइक कम कर सकता है। दूसरी बात, राइस को पकाने के बाद 4 से 12 घंटे फ्रिज में न रखें। तीसरी बात, रीहीटिंग करके भी ये रेजिस्टेंट स्टार्च बरकरार रहता है। चौथी बात, पोर्शन कंट्रोल जरूरी है। पांचवी बात, ओवरऑल डाइट और लाइफस्टाइल भी इंपॉर्टेंट है। छठी बात, ये कोई मेडिसिन की जगह नहीं है, डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। सातवीं बात, कंसिस्टेंसी से फॉलो करें तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। ये समरी याद रख लें और आज से ही ट्राई करना शुरू करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। ये लाइक आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। और इस वीडियो को अपने उन दोस्त और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आपने अभी तक डॉक्टर माहम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं आपको तुरंत
तुरंत पता चल जाए। मैं रेगुलर हेल्थ टिप्स लाती हूँ जो साइंस बैक्ड हैं और आपकी हेल्थ को जेन्युइनली इंप्रूव कर सकती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का हिंट देती हूँ। सोचिए, अगर आपको नींद नहीं आती, रात को बार बार आंख खुल जाती है, सुबह उठ के थकावट फील होती है, तो शायद आपके जिस्म में एक चीज की कमी है जो सिर्फ 5 रुपीस की चीज से पूरी हो सकती है। जी हाँ, सिर्फ 5 रुपीस, ये वो सीक्रेट है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिवील करने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब्ड रहें और बेल आइकॉन ऑन रखें ताकि आप मिस ना करें। ये टिप स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें नींद की प्रॉब्लम है और जो रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूंगी कि आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। छोटी छोटी चेंजेस बड़े रिजल्ट्स लाती हैं। आज से ही इस मेथड को ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ती हूं और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हूं। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और याद रखें कि सेहत है तो सब है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, खुशियां दे और लंबी उम्र दे। डॉक्टर माहम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।